नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। घर के सामने गेट पर खड़े होकर आए दिन शराब पीकर अश्लील हरकतें करने का जब विरोध किया तो व्यक्ति ने साथियों के साथ घर में घुसकर सभी से मारपीट की और गंदी गालियां दी। सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुनीनगर निवासी महिला वर्षा सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रहने वाला शिखर सोलंकी आए दिन देर रात तक घर के सामने खड़ा होकर साथियों के साथ शराब पीता है और अश्लील बातें और हरकतें करते हैं। जब आए दिन इस तरह की हरकतों पर आपत्ति जताने पर उसने साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट की और गंदी गालियां बकीं। पहली मंजिल पर स्थित भाभी के कमरे की कुंडी तोड़कर भाभी के साथ छीना झपटी की। भाई जो ऑटो चलाने का काम करता है उस पर व मेरी माता के ऊपर आरोप व उसके पटवारी पिता राजेंद्र सिंह सोलंकी ने हमला करके घायल कर दिया। थाने में 7 घंटे बैठने के बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद पुनः घर पर पथराव करा, घर की खिड़की व ऑटो के कांच फोड़ दिए तथा अश्लील गालियां और गंदे शब्दों का प्रयोग कर उक्त आरोपी शिखर सोलंकी आरोपी 2 वर्ष पूर्व भी परिवार की महिला के साथ छेड़खानी की घटना कर चुका है, जिसका आवेदन हमारे द्वारा पूर्व में थाने में दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं और मेरा परिवार बुरी तरह डरा हुआ है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ। यदि मुझे किसी प्रकार की भी यहाँ जान माल की हानि होती है तो उसकी जवाबदार यही परिवार होगा। फिर मेरे साथ शिखर सोलंकी नाम के लड़के ने घर में घुसकर मारपीट की। उसके पिताजी भी उसके साथ थे, जो जिनका नाम राजेंद्र सोलंकी है। उन्होंने मुझे यहाँ मारा, मेरी पीठ पे डंडे ही डंडे हैं, मेरी माताजी के सर पे उसके पिताजी ने डंडे मारे, मेरे भाई को डंडे मारे, बहुत सारे लड़कों के साथ आया वो। और सर ये सब कुछ उसने कृत्य किया मेरे साथ, और मुझे इतना गंदा बोला है कि मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकती। घटना का कारण क्या है? उसकी शराबखोरी। वो इतनी शराब पीता हमारे घर के सामने, हमारा गिफ्ट करता है, इतने लोगों को इकट्ठा करके रखता है कि मैं आप इतने कभी वहां से निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ये कॉलोनी है क्या है, कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता है। और ये विरोध किया मैंने तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उस दिन हमारी एफआईआर लिख दी गई बहुत जोर देने के बाद, लेकिन उसका इतना हौसला बुलंद हुआ इस बात से भी कि उसने 2 दिन बाद 27 तारीख को रात को फिर से हम पे हमले किए। हमारा घर तोड़ दिया, हमारा ऑटो तोड़ दिया, पूरी खिड़की के शीशे तोड़ दिए। मेरी भाभी के कमरे में घुसकर उसने कुंडी तोड़कर घुस गया। वो सोचिए, उनका हाथ से छीना झपटी करा था, इतने में पुलिस का सायरन सुना उसने तो भागा। छेड़छाड़ की घटना से जुड़ा हुआ है क्या मामला? जी हाँ, पूर्व में इसने मेरी भाभी को छेड़ा भी है और उसके भी आवेदन में लगा चुकी हूँ थाने पे। आपके साथ भी बाजार में कभी इस प्रकार की हरकत करी, उसने छेड़छाड़ करी कहीं? गाली बकता है। उस दिन तो वहाँ पर थाने पर ये मुझे इशारे कर रहा था। मोहल्ले के अलावा कहीं बाहर जाते थाने पर सर उस दिन जब हम कंप्लेन लिखाने बैठे थे अंदर थाने में, तभी मुझे गंदे इशारे कर रहा था और गाली बक रहा था वहाँ पे। थाने के अलावा अन्य और कहीं जगह आपने आवेदन दिए हैं कहीं पे? अभी तो मैं एसपी साहब को और यहाँ कार्यालय संबंधित कार्यालय देके आई हूँ, बाकी तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं परेशान ही इतनी हूँ। मेरे घर में सब बीमार है सर इस घटना से। मेरी माँ बूढ़ी है, उनके सर पे चोट लगी। यदि कुछ हो जाता, मेरे पिताजी नहीं, मैं क्या करूँगी बताओ अकेली। मेरा भाई एक अकेला कमाने वाला, उसको ये कह रहा है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब हम क्या करें, हमारी जान को खतरा है। शिखर सोलंकी, उसके पिताजी राजेंद्र सोलंकी और उसके चाचा जो डीआईजी श्री चंद्रशेखर सोलंकी है, इनकी सबकी यदि हमें कुछ होता है तो ये तीनों जिम्मेदार है सर। उसके पिताजी का पटवारी है सर उसके, और ये अपनी प्रशासनिक जो है इनके घर में पद, उसका ये इस्तेमाल करके हम पर इतना अत्याचार करता है। और वो साफ खुले शब्दों में कहता है कि मैं तो, तुम क्या हो, मैं तो तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारी जान से मार डालूंगा तुमको, और या तो ये घर छोड़ के चले जाओ या घर भेज दो मुझे, या फिर जो हम कर रहे हैं वो करो, मैं तुम्हारी भाभी को मेरे हवाले कर दो, ये तक कहा उसने। तो भैया क्या गुंडाराज है, गुंडाराज ही हुआ ये तो। एक ऑटो वाले की बहन की कोई इज्जत नहीं होती और यहाँ पे उसको न्याय भी नहीं मिलेगा, ये मैं समझ गई हूँ 4 दिन में। आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? मेरी मदद करें और हमारी जो जान माल पे हमला हुआ है इसका निवारण करें सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वर्षा सिंह। उज्जैन में सोमवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस में 15 दिन की बच्ची ट्रेन की सीट पर लावारिस मिली। बच्ची को उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ट्रेन में छोड़कर चली गई। महिला अन्य यात्रियों को टॉयलेट जाने का कहकर गई। ट्रेन चलने से पहले उज्जैन स्टेशन पर उतर गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला ट्रेन से उतरने के बाद भागती हुई नजर आ रही है। 29 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे इंदौर बिलासपुर ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर आई। यहाँ ट्रेन के S8 कोच में बैठी एक महिला
बच्ची को पास ही बैठे कुछ अन्य यात्रियों के हवाले छोड़कर भाग गई। महिला के वापस नहीं आने पर यात्रियों ने उसे ढूंढा। इसके बाद रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर सूचना दी। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर जीआरपी को बच्ची को सौंप दिया गया। बच्ची भोपाल मात्र छाया में है। जीआरपी उज्जैन की थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक सलवार सूट में एक महिला सीसीटीवी फुटेज में आते हुए दिखी है। महिला बच्ची को लेकर इंदौर स्टेशन पर भी दिखाई दी। इसके बाद वो नर्मदा एक्सप्रेस में वहीं से बैठकर उज्जैन आई। यहाँ ट्रेन रुकने की कुछ देर बाद बच्ची को छोड़ उतरकर तेजी से बाहर निकल गई। बच्ची को नर्मदा एक्सप्रेस में छोड़ने के बस में सवार वापस इंदौर चली गई। देखिए, आप सभी को ऑलरेडी पता है कि परसों की घटना है और नर्मदा एक्सप्रेस की घटना है। 15 दिन की बच्ची को एक महिला छोड़ गई और जिसमें भोपाल में ज़ीरो पे कायमी हुई है और अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अपन ने उसमें महिला की तलाश के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं और होप फॉर द बेस्ट अपन उस तक पहुंच जाएंगे। बच्ची जो है वो स्वस्थ है, उसका मेडिकल हुआ है और वो मातृछाया भोपाल में है। मैडम, कहाँ से महिला बैठी थी और कहाँ से जानकारी? ऐसा अभी तक जो सामने आया है वो इंदौर से बैठी है और नर्मदा में ही बैठी है और नर्मदा में उज्जैन में आकर उसने उस बच्ची को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गई है। अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही बात आई है सामने। उज्जैन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 2 दिन तक सिख पंथ के चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे को आकर्षक फूलों एवं लाइट से सजाया गया है। महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभत हुई, जिसका समापन 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद से कीर्तन दीवान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक चला। कार्यक्रम में विशेष तौर पर अमृतसर से आए हजूरी रागी भाई मनदीप सिंह जी ने कीर्तन रही संगत को निहाल किया। समाप्ति उपरांत गुरुजी के अटूट लंगर वर्ते। शाम को भी गुरुद्वारा पर सिख समाज द्वारा श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी संख्या में समाजजनों ने केक कटिंग कर आतिशबाजी एवं परिसर में दीपक लगाकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे पर हर रोज लंगर का आयोजन चलता है। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व पर खासतौर पर गुरुद्वारे में संगत के लिए दाल बाफले लड्डू का लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर उज्जैन सिख समाज के सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा, मस्तान सिंह जी छाबड़ा ज्ञानी, सुरजीत सिंह अमृतसर व गुरुद्वारों के प्रेसिडेंट उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं धनधन श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की समस्त उज्जैन की संगत सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि गुरु साहिब जी का फरमान है कि धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सृजन हारे धारिया। गुरु साहिब जी का प्रकाश पर्व पिछले 2 दिन से इसकी आरंभता हुई थी। श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए, जिसका समापन आज सुबह 9 बजे हुआ। उसके उपरांत यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार संगत पहुँची, जिसके लिए नाश्ते का भी प्रबंध रखा गया और लंगर का भी, जिसमें हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई मनदीप सिंह जी पहुँचे, जिन्होंने संगत को कीर्तन राही निहाल किया। उसके उपरांत नाश्ता की लंगर हुआ। उसके उपरांत शाम को दीपमाला का आयोजन किया गया। गुरु साहिब जी के प्रकाश पर्व जो है उसके खुशी में दीपमाला व आतिशबाजी करी गई। उसके उपरांत फिर लंगर प्रसाद रखा गया। शाम को भी तकरीबन 1200-1300 दिए जलाए गए और आतिशबाजी हुई। रोज लंगर की तरह इस लंगर में कुछ अलग रहता है क्या? हाँ, आज का जो लंगर था उसमें लड्डू दाल बाफले का विशेष आयोजन रखा गया था, क्योंकि यह मालवा का प्रसिद्ध भोजन है। तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि जो आज कुछ लंगर विशेष बनाया जाए, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। कहाँ से कार्यक्रम में यहाँ पर लोग आए थे? कहाँ? यहाँ ये आए, कुछ इंदौर से आई हुई थी संगत, उज्जैन की सभी संगत पहुँची थी, नरवल की थी, देवास की थी, नागदा की थी, काफ़ी आसपास के लोग आए हुए थे। और एक जत्था और हमारे पास पहुँचा था, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र हजूर साहिब से था। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद।
हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई-मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के दौरान स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला करने को लेकर हुआ विवाद। युवक के साथ धर्मशाला संचालक ने की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी।
वार्ड क्रमांक 15 में धर्मशाला बुक करने की बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल युवा कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी के स्वागत सम्मान के लिए धर्मशाला बुक करने के लिए गया था। उसने धर्मशाला बुक करने के लिए पहले एडवांस पैसा भी दिया था। धर्मशाला के सचिव को पता चला कि यह धर्मशाला में तो कांग्रेस प्रत्याशी का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वहां सचिव ने धर्मशाला देने से मना कर दिया। सचिव और उनके बेटे ने मारपीट शुरू कर दी। युवक को मामूली चोट आई है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल ये था कि हमारे जो माया राजेश त्रिवेदी जी हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका आज वार्ड नंबर 15 में चुनाव प्रचार था, तो हमने उसके लिए कुमाऊँ समाज की धर्मशाला बुक करवाई थी। तो उसमें जो कुमाऊँ समाज के सचिव है बाबू अजमेरा गंजा, उसका ये कहना है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा। तो हमने क्या क्यों नहीं होगा, और आपने पैसे क्यों लिए? पहले बोले पैसे लिए तो पैसे वापस ले जाओ और हम नहीं करने देंगे यहाँ पे। इस बात से तो बाबू गंजा और इसके लड़के ने मुझे पीछे से आके हमला कर दिया। कहाँ पर हुआ विवाद? कौन सी बात? चारभुजा मंदिर है ना अवंतीपुरा में, वहाँ पर हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश तिवारी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? मैंने जिवाजीगंज थाने में रिपोर्ट। रसोई में सब्जियों का जायका बढ़ाने के साथ ही खाने की थाली तक में सजने वाला प्याज अब आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% होने के बावजूद भी देश से बाहर प्याज की सप्लाई होने की वजह से हमारे यहाँ ही प्याज के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। इसका सीधा असर प्याज के दाम पर पड़ा है। इसी वजह से 10 से 15 दिनों के भीतर ही प्याज के भाव 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम 100 रुपये किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। प्याज के व्यापारी राहुल बिड़वान ने बताया, ज़्यादातर प्याज बाहर सप्लाई हो गया है, जिसकी वजह से बाजार में प्याज की कमी आ गई है। खेड़ची बाजार में अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम करीब 15 दिनों के भीतर ही 30 से 35 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। थोक में इसके दाम 50 से 52 रुपये किलोग्राम है। वहीं मीडियम क्वालिटी का प्याज भी बाजार में अब 50 से 60 रुपये किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके दाम कुछ दिनों तक पहले 25 से 30 रुपये किलोग्राम थे। थोक में इसके भाव 45 से 50 रुपये किलोग्राम हो गए हैं। जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। साधु संतों ने निरंजन अखाड़े पर बैठक आयोजित की। इस दौरान कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में साधु संतों ने भी अपनी कमर कस ली है। साधु संत सनातन का प्रचार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आज निरंजनी अखाड़े पर साधु संतों ने बैठक आयोजित की, जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कन्या पूजन के बाद भंडारे का महाआयोजन किया गया। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने बताया कि जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज साधु संतों ने मंथन किया है। आज यहाँ प्रतिवर्ष कन्या पूजन करते हैं। आज यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया और सभी बेटियों का आज पहल पूजन है और 9 दुर्गा का रूप मान के माँ भगवती का सभी कन्याओं का पूजन किया गया और संत का स्वागत हुआ है। संत के आशीर्वचन हुए हैं और प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस कार्य को पूर्ण करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के कारण वो नहीं आ पाए यहाँ, तो आज उनके ही निर्देशन में उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करते हुए आज ये कन्या पूजन किया। कितनी कन्याओं को पूजन किया गया और क्या विशेष कार्यक्रम? 120 कन्याएं थी। पहले 9 कन्या थी, बाद में कुछ स्कूल जो हमारी सुधा बहन है इनके स्कूल की सारी बच्चियां आई थी और पास के गांव से भी सारी बच्चियां आई थी, आसपास से सभी लोग। कार्यक्रम में विशेष तौर पे कौन कौन आया था? और आज आशीर्वाद लेने के लिए इस प्रोग्राम में अनिल जैन कालूहेड़ा जो उत्तर से प्रत्याशी है वो आशीर्वाद लेने आए थे और हम सब संतों ने उनको आशीर्वाद दिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग,
म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, प्रीगंज के पास, उज्जैन।